तो चलो मैं तुम्हें आज का किस्सा सुनाता हूँ। देखो, मैंने आज से नॉनवेज खाना स्टार्ट कर दिया। पिछले 2024 से दिसंबर से ही मैंने नॉनवेज खाना बंद कर दिया था और दिसंबर 2025 से मैंने नॉनवेज खाना स्टार्ट कर दिया। पूरे 1 साल हो गए और इसके बीच मैंने कैसे झेला है, मतलब अपना पसंदीदा फूड उसको ना खाना। आप समझ सकते हो कि आपके सामने है, आप उसे खरीद भी सकते हो, आप उसे खा भी सकते हो, लेकिन खा नहीं रहे हो। तो बहुत ही मेरा मतलब मैं क्या ही बोलूँ, मेरे लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन मैंने अपने आप पे काबू किया और नॉनवेज को खाना बंद कर दिया। अब देखो, जब से मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट करी है उस टाइम से मेरे फैट तो गल ही रहा है, उसके अलावा मेरी मसल भी गल रही है। तो मसल को बचाए रखने के लिए मुझे प्रोटीन की ज़रूरत पड़ी और सबसे सस्ता प्रोटीन कहाँ मिल सकता है हमें? एग में मिल सकता है और चिकन में मिल सकता है। अगर मैं वेज की तरफ जाऊँ ना, तो वेज में आपको क्या है कि आप प्रोटीन तो ले सकते हो, लेकिन बड़ी मात्रा में लेना पड़ेगा, उसके लिए बहुत सारा खर्चा करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन अगर देखा जाए सस्ते में निपटना है हमें, तो हम अंडे की तरफ जा सकते हैं और अंडा खा सकते हैं। तो मैंने फिर से अंडा खाना स्टार्ट किया और एक मज़े की बात मैं बताता हूँ ना, मेरे साथ एक और लड़का है जिसका नाम है, मतलब जिसका नाम तो मैं नहीं बताऊँगा, लेकिन वो मेरा चचेरा भाई है। उसने लगभग 3 साल से नॉनवेज नहीं खाया है, लेकिन जब से मैंने स्टार्ट किया नॉनवेज खाना, तो उसने भी देखा-देखी स्टार्ट कर दिया। अब मेरे जितने भी फ्रेंड सर्कल है या फिर फैमिली में, सबको पता है कि ये दोनों ना तो नॉनवेज खाते हैं और ना किसी को खिलाते हैं, लेकिन हम ही दोनों को पता है कि हम दोनों ने आज से स्टार्ट कर दिया है खाने के लिए। तो आज हम लोग जाते हैं अंडा खाने के लिए और वहाँ लगभग 2 अंडा मैं खाता हूँ और वो 5 अंडा खाता है। सोचो, 3 साल की जो भी असर-कसर है उसने एक ही दिन में निकालना स्टार्ट कर दिया था। तो मैंने फ़िलहाल 2 ही अंडा खाया, उसने 5 खाया। अब देखो, अ, मेरे जितने भी फ्रेंड सर्कल में अगर ये वीडियो को देखेंगे तो सबसे पहले तो हमें गाली देना स्टार्ट करेंगे और बोलेंगे कि साले, अगर मतलब मुझे खर्चा नहीं करवाना था तो सीधा-साधा बोल जाता, ये छुपाने की क्या ज़रूरत है? मतलब उन लोगों को नहीं पता है कि हम लोग नॉनवेज खाना स्टार्ट कर चुके हैं और केवल हम ही को पता है, हम दोनों को ही, और किसी को ना तो फैमिली में पता है किसी को और ना ही फ्रेंड को पता है। तो देखो, प्रोटीन हमारे मसल्स के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, नहीं तो अगर हम लोग प्रोटीन नहीं लेंगे तो एक्सरसाइज के टाइम पे मसल तो ख़त्म होगा ही, साथ में फैट भी ख़त्म होगा और जिससे हमारी जो मतलब मसल्स है वो ख़त्म होना स्टार्ट हो जाएगी, मतलब हड्डी दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो मसल को बनाए रखने के लिए हमें प्रोटीन लेना पड़ता है, चाहे वो ज़रूरत समझो या फिर मजबूरी, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा एक्सरसाइज के बारे में। तो देखो, मैं सुबह-सुबह उठता हूँ लगभग 5:45 पे, मेरी अलार्म बजती है और मैं 6 बजे तक रेडी हो जाता हूँ एक्सरसाइज करने के लिए। अब मैं मैट उठाता हूँ और अपने छत पे जाता हूँ। छत पे जाने के बाद सबसे पहले मैं अ, सबसे पहले मैं अनुलोम-विलोम करता हूँ, जिससे हमारी जो साँस की नलियाँ हैं वो खुल जाती हैं, जिससे अस्थमा और साँस से रिलेटेड जितने भी आपको इलनेस है या बीमारियाँ हैं वो नहीं होगी। तो आप लोग को भी अपने दिनचर्या में ये अनुलोम-विलोम को सबसे पहले करना चाहिए। और देखो, इससे क्या है ना कि बहुत सारे जो हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी है वो भी भरपूर मात्रा में मिल जाती है सुबह-सुबह करने से। जैसे आपको पता होगा कि माइग्रेन का बीमारी होता है, ठीक है? माइग्रेन हो गया या फिर गैस वगैरह का बीमारी होता है। तो अगर ये सारी चीज़ें करोगे, क्या बोलते हैं उसको, अनुलोम-विलोम, तो आपको इस टाइप का जो बीमारियाँ वो धीरे-धीरे कम होना स्टार्ट हो जाती है। अब मैं आपको एक चीज़ और भी बताना चाहूँगा, मुझे रह के 15 से 20 दिन में माइग्रेन हो जाता है और माइग्रेन में आपको पता ही होगा कि किसी भी क्या बोलते हैं, आप पेन किलर ले लो या फिर और भी कोई दवाई ले लो, आप पे कोई असर नहीं करेगा, ठीक है? बहुत सारे आपने यूट्यूब पे वीडियो भी देखा होगा कि ये कर लो, वो कर लो, लेकिन असर नहीं होता है। उसके लिए क्या करना पड़ता है, जब आप साँस रोकोगे तो आपको राहत मिलेगी या फिर गर्म पानी में आप पैर डालोगे तो राहत मिलेगी। और ये अगर ये सब नहीं करते हो तो आपको पता ही होगा, लगभग 12 से 13 घंटा माइग्रेन रहता है और शरीर के एक हिस्से में रहता है। उसमें क्या होता है कि आपका एक तरफ का माथा दर्द करने लगता है, उसके अलावा होता है कि आँख दर्द करने लगता है, आँख से पानी निकलने लगता है
और आपको पता ही होगा कि गर्दन के बैक साइड में टस टस जैसे कोई सुइयाँ चुभो रहा हो, इस तरह से लगता है। तो ये हमारी जो अनुलोम विलोम है, उससे ये सारी बीमारियाँ ठीक हो जाती है। उसके बाद क्या होता है कि मैं सबसे पहले सूर्य नमस्कार करता हूँ, एक्सरसाइज करने से पहले कुछ स्ट्रेचिंग वगैरह करते हैं, उसके बाद सूर्य नमस्कार स्टार्ट कर देता हूँ। सूर्य नमस्कार करने से एक बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि आपके जितने भी शरीर के नसें हैं, मतलब जो सोने से दब गई हैं या फिर एडजस्ट नहीं है शरीर में, ये सूर्य नमस्कार करने से वो एकदम अपने जगह पे फिक्स हो जाती हैं। और फिक्स होने के बाद आपको आराम भी मिलेगा और जो नसें दबी हुई होती है ना, वो अपने सही जगह पे चली जाती हैं और उसके अलावा बॉडी में हीट भी आपको मिलता है। तो मैं सूर्य नमस्कार का 3 सेट मारता हूँ, जिससे मेरी जो बॉडी है वो गर्म हो जाती है और बाकी एक्सरसाइज करने के लिए मैं प्रिपेयर हो जाता हूँ। तो सूर्य नमस्कार करने के बाद मैं क्या करता हूँ कि जंपिंग जैक्स जंपिंग जैक्स तो लगाता ही हूँ। देखो ये एक्सरसाइज मुझे नहीं पता, ये क्रॉस दोनों अंगूठे को छूना पड़ता है, तो वही एक्सरसाइज मैं करता हूँ। मतलब जो भी एक्सरसाइज मैं इस वीडियो में कर रहा हूँ ना, हर एक एक्सरसाइज में मैंने 2-2 सेट लगाया है और वो भी 20-20 का। एक में तो मुझे 30 सेट लगाना पड़ा क्योंकि मुझे वो ईज़ी लग रहा था। तो मैं ईज़ी चीज़ को और भी बड़ा करके करना चाहता था, तो इसलिए मैंने उसका 30
का 2 सेट लगाया था। बाकी जितने भी आप एक्सरसाइज देखोगे मेरी इस वीडियो में, मैंने सभी का लगभग 2-2 सेट ही लगाया है, वो भी 20-20 का। तो ये करने से बहुत ही आनंद मिलता है यार दिन भर में। और इस एक्सरसाइज को तो आप मेरे वीडियो के माध्यम से देख ही लोगे, लेकिन उसके अलावा मेरे दिन भर की क्या रहती है, मतलब दिनचर्या, उसके बारे में भी मैं थोड़ा-मोड़ा बताने का प्रयास करूँगा, जिससे आप लोगों की एक उत्सुकता है वो बनी रहे, ताकि मेरे बारे में और भी ज़्यादा आप लोग जानो। तो देखो, ये एक्सरसाइज करने के बाद लगभग मैं 2 से 3 किलोमीटर चलता हूँ, और 2 से 3 किलोमीटर चलता हूँ मतलब मज़े के लिए। ये नहीं है कि हाँ, एक्सरसाइज के लिए तो ज़रूरी है चलना, लेकिन नहीं, मैं सुबह-सुबह उठ के चलना मुझे पसंद है, इसलिए मैं, और जिसके बारे में मैंने बताया था कि एक लड़का है जो मेरे साथ रहता है लगभग हमेशा सुबह-सुबह, वो मेरे साथ लगभग 2 से 3 किलोमीटर हम लोग चलते हैं। मतलब अगर देखा जाए ना तो अपने गाँव का एक चक्कर मैं लगा लेता हूँ सुबह-सुबह उठ के, और उसके बाद जो हमारी शरीर में दर्द है वो तो कम हो ही जाती है, साथ में हमारी बॉडी है उसमें हीट भी आ जाती है, उसके बाद ठंड भी लगना कम हो जाता है। अब देखो, वो करने के बाद तो आपको पता ही होगा कि खाना-पीना होता है, तो खाना-पीना खाने के बाद मैं चला जाता हूँ अपने खेत पे। खेत में जाने के बाद वहाँ पे मुझे क्या करना पड़ा, आज के दिन मुझे धान कटवाना था। तो धान कटवाने के लिए लगभग 2 से 3 घंटा मैं बैठा ट्रैक्टर के चक्कर में। ट्रैक्टर के चक्कर में बैठा, वो बोल रहा था कि ना नहीं काटेंगे, लेकिन मुझे कटवाना था किसी परिस्थिति में। फिर उसको कन्विंस करते-करते वो मेरा धान काटा, और धान काटने के बाद वहाँ लगभग 8 से 10 बोरी थी धान की, उसको मुझे बाइक पे ढोना था, और बाइक पे ढोने के लिए मुझे लगभग अपने खेत से लगभग 3 किलोमीटर लाना था। तो सोचो, 10 बोरी है और उसको मैं और मेरा एक छोटा भाई दोनों मिलके ढो रहे थे खेत से घर, और लगभग मुझे लगता है कि 5 बार हम लोग गए होंगे उसको लाने के लिए, और लाने के लिए गए, और उसके बाद हम लोग ला लिए। फिर आपको पता ही होगा, पता ही क्या होगा आपको, तो मैं बता दे रहा हूँ। लाने के बाद क्या है कि मैं चला जाता हूँ, मतलब मेरी शरीर है वो एकदम कटवा मतलब धान कटवाने के बाद आपको पता ही होता है कि पूरा गंदा हो जाता है। तो उसके बाद लगभग 4 बजे के आस-पास मैं जाता हूँ नदी में नहाने के लिए। आपको पता ही होगा कि अभी सर्दियों का मौसम है, और मैं चला जाता हूँ पूरा नदी में नहाने के लिए, और उस टाइम पर मेरे बॉडी में हीट था, और नदी में जाने के बाद भी मुझे ठंडा नहीं लग रहा था। पता है, ठंडा नहीं लग रहा था। मैंने नहाया-धोआया, फिर हम जाते हैं अंडा खाने के लिए। मैंने बताया था शुरुआत में कि हम लोगों ने अंडा खाना स्टार्ट कर दिया, नॉनवेज खाना स्टार्ट कर दिया प्रोटीन के लिए। तो हम लोग अंडा खाने के लिए जाते हैं, और अंडा खाने जाते हैं, उसके बाद फिर मेरे दिमाग में आता है कि आज चिकन भी लाया जाए। तो मैं चिकन लेने के लिए मैं अपने छोटे भाई को भेजा, तो चिकन लेके आया, और जब चिकन लेके आया तो पता चला कि उसके लिए गैस लगती है बनाने के लिए। लेकिन आज के दिन मेरा क्या हुआ कि गैस ही ख़त्म हो चुका था, और चिकन बनाने के लिए हमें गैस की ज़रूरत पड़ी। और हम लोग क्या करते हैं, फिर गाड़ी से जाते हैं गैस लाने के लिए इसी कड़कती ठंड में, और फिर गैस लेके आते हैं। अब अभी के टाइम पे अगर देखा जाए तो लगभग 7 बजे हैं शाम के, और इस टाइम पे मेरे यहाँ चिकन बटा है। तो आज से मैं चिकन खाऊँगा। लगभग मुझे चिकन खाए हुए 1 साल हो गए पूरे, और 1 साल से मैंने चिकन नहीं खाया, तो आज ट्राई करूँगा, जिससे मुझे प्रोटीन मिलेगी, और प्रोटीन मिलेगी तो जो मेरी मसल ग्रोथ है वो होती रहेगी। तो फ़िलहाल की आज की इस वीडियो में फ़िलहाल तो आपके लिए इतना ही है। बाकी आप लोग एक्सरसाइज़ की वीडियो देखो और एन्जॉय करो। एन्जॉय क्या करो, आप भी अपने लाइफ़ में एक्सरसाइज़ को लाओ, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं ना, जिनको मेरे ग्रुप में ही मैं बता दे रहा हूँ, मेरे जो भी फ्रेंड सर्कल हैं या फिर आस-पास के जितने भी बच्चे हैं अभी, सब मूवी देखते हैं, ठीक है? चाहे वो भोजपुरी हो या फिर साउथ हो या फिर हिंदी हो। सभी में आपको एक चीज़ पता होगा कि अल्कोहल और सिगरेट इस सब को प्रमोट किया जाता है।
अब वो क्या करते हैं कि जब तक वो सुबह उठते हैं तो उनके मुंह में होना चाहिए सिगरेट, और सिगरेट के बिना उनको पता ही मतलब सिगरेट के बिना वो बाथरूम नहीं जाएंगे, उनको चाहिए सिगरेट। और मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ एक्सरसाइज कर रहा हूँ, मतलब अपने शरीर पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ सुबह उठ के इतनी कड़कती ठंड में। सोचो उतना डिफरेंस मैंने करा है। मतलब ये एक माइंडसेट होता है कि जो लोग कर रहे हैं वो ना करके किसी दूसरी चीज़ की ओर भागना। तो लोग अभी क्या करते हैं कि ठंड में बिस्तर में घुसे रहते हैं, और मैं 6 बजे प्रतिदिन उठ रहा हूँ एक्सरसाइज करने के लिए, जिससे ना तो मुझे बीमारी हो और ना ही मुझे किसी प्रकार की दिक्कत हो। अब देखो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते हैं, खाते पीते हैं, और एक्सरसाइज करने से आपके दिमाग में एक चीज़ घुसेगी, पता है क्या? एक तो आपके दिमाग में क्या घुसेगा, टाइम टेबल, कि हम मुझे इस टाइम तक वो चीज़ करना है। मतलब आप किसी काम को करना चाहते हो तो एक फिक्स डेटा बैठ जाता है आपके दिमाग में कि हाँ मुझे इस टाइम तक इस काम को कर लेना है। तो एक्सरसाइज से ये बेनिफिट हो जाता है, और ठीक है, मतलब आपका माइंडसेट है वो बदल जाता है, और आपके शरीर के प्रति आपका जो माइंडसेट है वो मतलब इतना प्रोटेक्टिव हो जाता है कि क्या मैं बोलूँ, जैसे कि आपको खाना है तला हुआ या फिर आपको मीठा खाना है तो ये आप इग्नोर करना स्टार्ट कर देते हो। सेम कंडीशन मेरे साथ भी हो रहा है, ना तो मैं तला हुआ खाना स्टार्ट किया हूँ, मतलब तला हुआ खाना पसंद कर रहा हूँ, और ना ही मैं ज़्यादा मीठा खा रहा हूँ। और आपको पता ही होगा कि मीठा खाने से शुगर की बीमारी होती है, और शुगर की बीमारी तो होती है, लेकिन साथ में इससे बहुत सारे और भी बीमारी होती है, जैसे चर्म रोग हो गया। उसके अलावा और भी बहुत सारे इलनेस हैं जो मुझे नहीं पता है। लेकिन आप लोग अगर डॉक्टर वगैरह हो, ये वीडियो अगर डॉक्टर के पास जा रहा है या फिर आप डॉक्टर हो और देख रहे हो इस वीडियो को, तो आप मेरे बातों से कनेक्ट हो गए, ठीक है। तो शुगर को मैंने लगभग ना के बराबर कर दिया है, और उसके अलावा फ़िलहाल तो यही चेंजेस आ रहे हैं, मतलब माइंडसेट एकदम पूरा चेंज होते जा रहा है। उसके बाद कुछ कुछ मैं वेबसाइट वगैरह पे ध्यान दे रहा हूँ, और वेबसाइट के बाद हो गया, और बाकी यूट्यूब पे ये वीडियो तो अपलोड हो ही रहे हैं। हो सकता है कि ये वीडियो मुझे कुछ अर्निंग भी दे दे इन फ्यूचर। और मुझे पता है कि मतलब एक्सरसाइज की वीडियो लॉन्ग टर्म तक चलती है, क्योंकि बहुत लोग एक्सरसाइज के बारे में सर्च भी करते रहते हैं, और वो जानना चाहते हैं कि कौन कौन से एक्सरसाइज उनको करनी चाहिए डेली लाइफ में। तो हो सकता है कि मेरी वीडियो उन लोगों तक भी पहुंच रही हो या फिर पहुंच जाए, जिससे उन लोगों की हेल्प हो, या फिर हो सकता है कि अ, उन लोगों को हेल्प हो या ना हो, लेकिन मेरी जर्नी से प्रभावित हों और मुझे देखना पसंद करें वो लोग। तो फ़िलहाल तो वीडियो में मैं बस इतना ही बताना चाहूँगा। बाकी हम लोग डे 5 एक्सरसाइज के वीडियो में अपनी लाइफ को कवर करेंगे, और साथ में अपने एक्सरसाइज के बारे में भी जानेंगे।